आपको अपडेट करेंगे। एहतसाब अदालत में दौरान समाअत इमरान खान ने कहा कि वो 24 घंटे में वॉशरूम नहीं गए। मेरे मौलिज डॉक्टर फैसल को बुलाया जाए। चाहता हूं मेरे साथ मखसूद चपड़ासी वाला काम ना हो। ये इंजेक्शन लगाते हैं, बंदा आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। मैं 24 घंटे में वॉशरूम नहीं गया। इमरान खान ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे डॉक्टर फैसल को बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि चाहता हूं कि मेरे साथ मखसूद चपड़ासी वाला सलूक ना किया जाए। ये इंजेक्शन लगाते हैं, बंदा आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि नैब अदालत में मौजूद और नैब अदालत में उन्होंने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में मुझे वॉशरूम जाने का मौका नहीं दिया गया और मैं चाहता हूं कि मेरे डॉक्टर फैसल से मेरा रब्ता करवाया जाए। और उन्होंने कहा कि जो यहाँ का तरीक़ाकार है, इंजेक्शन लगाया जाता है और बंदा आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। जी हाँ, उनके साथ मुबैना तौर पर जैसा गैर इंसानी सलूक किया गया एहतसाब अदालत में आज उन्होंने बताया है। एहतसाब अदालत में आज समाअत हुई। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरान समाअत अपना बयान दिया। उन्होंने बताया 24 घंटे में वो वॉशरूम नहीं गए हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि मेरे मौलिज डॉक्टर फैसल को बुलाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि चाहता हूँ मेरे साथ मखसूद चपड़ासी वाला काम ना हो। ये इंजेक्शन लगाते हैं और बंदा आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। साबिक वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि कानूनी चाराजोई पर 100 मिलियन रुपए वो खर्च कर चुके हैं। एहतसाब अदालत से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरान समाअत अपना बयान रिकॉर्ड कराया है। उन्होंने बताया है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में वो वॉशरूम नहीं गए हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि उनके मौलिज डॉक्टर फैसल को बुलाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि खदशा भी जाहिर किया कि चाहता हूँ कि मखसूद चपड़ासी वाला काम उनके साथ ना हो। उन्होंने खौफ का इजहार किया या खदशे का इजहार किया कि ये लोग इंजेक्शन लगाते हैं और बंदा आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। साबिक वज़ीर आज़म ने यह भी बताया कि कानूनी चाराजोई पर 100 मिलियन रुपए वो खर्च कर चुके हैं। यासिर नज़र ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। यासिर, समाअत का अहवाल सामने आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, मजीद क्या अपडेट करेंगे? जी बिल्कुल, समाअत जारी है और समाअत में अब क्योंकि ये कुछ देर पहले ही समाअत जब शुरू हुई थी, फिर उसमें वक्फा किया गया और वक्फे के बाद अब दोबारा समाअत जो है वो जारी है। और इसमें अब तक की कार्रवाई के हवाले से आपको बताते हैं कि सुबह जब समाअत शुरू हुई तो जो जज मोहम्मद बशीर हैं उनकी जो वकला हैं उनके सामने पेश हुए और उन्होंने जो 14 दिन का जिस्मानी रिमांड है वो उसकी इब्तिदा की और केस की समाअत में फिर वक्फा कर दिया गया था। और इमरान खान के वकला के साथ इमरान खान की फिर तफसीली मुशावरत भी हुई थी और उसके बाद अलकादर ट्रस्ट की ज़मीन पर यह बताया गया ख्वाजा हारिस की तरफ से कि बिल्डिंग बनी हुई है और ख्वाजा हारिस ने दलाइल में यह भी बताया है कि ट्रस्ट में लोग मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं और ट्रस्ट का एक लीगल पर्सन एक जो है वो लीगल पर्सन होता है जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं होता। और ख्वाजा हारिस ने ये भी कहा कि इमरान खान इस वक्त पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं। ख्वाजा हारिस के जो दलाइल थे और इस पर ख्वाजा हारिस ने आज दलाइल में ये भी कहा कि अलकादर ट्रस्ट की ज़मीन पर जो है बिल्डिंग बनी हुई है और ट्रस्ट में मुफ्त तालीम जो है वो भी जो है वो हासिल कर रहे हैं। साथ साथ इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में जो ये अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत में इमरान खान की गिरफ्तारी के वक्त वारंट दिखाए गए, ये डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब जो थे उनकी तरफ से कहा गया और इमरान खान ने कहा कि मुझे नैब पहुंचने पर ये वारंट गिरफ्तारी जो है वो दिखाए गए और गिरफ्तारी के वक्त वारंट जो है वो मुझे नहीं दिखाए गए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब की इमरान खान के वकला को दस्तावेजात देने की जो यकीन दहानी है वो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने करप्शन की तहकीकात की, ये डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा और वापस की जाने वाली रकम पाकिस्तानी हुकूमत के बजाय प्रॉपर्टी टाइकून की एडजस्टमेंट की गई डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब। और अब ये भी बताया गया है कि यासिर नज़र, इस तमाम तर जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने केस इस्टेब्लिश किया है इस पर लीगल डॉक्यूमेंट्स भी क्या सबमिट कराए हैं, खास तौर पर बरतानिया में जो रकम आई और वहाँ से पाकिस्तान जो भेजी गई, इसका जो इल्ज़ाम लगाया गया इस पर? जी बिल्कुल, क्योंकि इस पे अब जो दलाइल हैं वो दिए जा रहे हैं और दलाइल देने के बाद अब समाअत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और इसमें अब क्योंकि तमाम का तमाम जो रिकॉर्ड है वो बताया गया था कि वो अब जिस तरह ख्वाजा हारिस थे उनकी तरफ से जो है वो पेश किया गया और इस हवाले से ख्वाजा हारिस ने आज ये भी कहा कि ट्रस्ट का एक लीगल पर्सन होता है जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं होता और साथ जो उनकी तरफ से ये भी खास तौर पे इमरान खान की तरफ से जब डिप्टी प्रोसिक्यूटर की इमरान खान को वकीला की दस्तावेजात दिखाने की यकीनदहानी जो है बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने करप्शन की तहकीकात की, ये डिप्टी प्रोसिक्यूटर जो है नैब उनकी तरफ से बताया गया और तमाम दस्तावेजात जो थी वो भी उनके पास मौजूद थी और वापस की जाने वाली रकम जो है पाकिस्तानी हुकूमत के बजाय जो है प्रॉपर्टी टाइकून की एडजस्टमेंट की जो है वो दी गई। डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने यह भी बताया।
तो इस तरह इमरान खान ने ये कहा कि एहतसाब अदालत में अब वो मौजूद हैं। तो समाअत में उन्होंने ये कहा कि 24 घंटे से जो वॉशरूम जो है वो नहीं गया, मेरे मुआलिज डॉक्टर फैसल को बुलाया जाए। और मेरे साथ जो उन्होंने ये कहा कि डर है कि मेरे साथ जो है मखसूस चपड़ासी जैसा जो है वो काम ठीक है। यासिर, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी भी हमारे साथ हैं। तारिक, आप ये सुन सकते हैं इस्लामाबाद से जो रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे यासिर नज़र, इमरान खान ने खदशात का इजहार किया है और वो काफ़ी चीज़ें बयान कर रहे हैं जिस तरह से उनके साथ सलूक किया गया है कल से अब तक। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कुछ चीज़ें जो है हमारे ज़राए से हम तक पहुंची हैं। यासिर बिल्कुल ठीक रिपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने जब गुफ्तगू हो रही थी, समाअत हो रही थी, उनके वकील भी बहस कर रहे थे, प्रोसिक्यूटर जनरल भी बहस कर रहे थे, तो उस दौरान मुख्तलिफ मौक़ों पर इमरान खान साहब ने भी अदालत के रूबरू कुछ बातें की हैं। एक तो उन्होंने ये जो पैसे आए थे उसके बारे से उन्होंने कहा कि हमने जो कुछ भी किया है हमने काबीना की मंजूरी से किया। जब इस तरह के कोई पैसे आते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं कि या इसको हम तस्लीम करें और अपने मुल्क में आने दें, या फिर ये है कि हम उसको लीगली कॉन्टेस्ट करें। तो हमने माजी में देखा है कि बहुत से मौक़ों पर कॉन्टेस्ट जब किया जाता है तो फिर वो केस हम हार जाते हैं। ये एक उन्होंने बात की। दूसरा उन्होंने कहा अपनी सेहत के हवाले से, उन्होंने कहा कि मेरे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर फैसल, उनको बुलाया जाए ताकि वो मेरा चेकअप करें और वो मुझे। ठीक है तारिक, आप हमारे साथ मौजूद रहे, अपने नाजरीन को अपडेट करेंगे।